नुस्खा नंबर 1। तुख्म कासनी 10 तोला, कलमी शोरा 6 तोला, जोखार 4 तोला, गुल सुर्ख ईरानी 16 तोला। तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए। छाननी से छान कर हाथ से मिक्स करके महफूज कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट फरमा लें। चाय वाला आधा चमचा सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ कहवा नोट फरमा लीजिए। 4 अदद बड़ी इलायची, इलायची कलां जो गरम मसाला में इस्तेमाल होती है। चाय वाला आधा चम्मच खुश्क धनिया और साथ गुल सुर्ख ईरानी 1 चाय वाला चम्मच। 2 कप पानी डाल लीजिए। अच्छे तरीके से कहवा बना लीजिए। ठंडा करके किसी भी चीज़ से मीठा कर सकते हैं या वैसे ही इस्तेमाल कीजिए। ये आपने 3 टाइम इन खुराक के साथ कहवा इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 2। आंवला 2 तोला, मगज़ करंजवा 2 तोला, फटकड़ी बरियाँ 4 तोला, हलीला स्याह बरियाँ 8 तोला। इन तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए। छाननी से छान कर महफूज कर लीजिए और मिकदार खुराक नोट कर लीजिए। चाय वाला आधा चम्मच आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। साथ कहवा नोट फरमा लीजिए। 2 कप पानी डाल लें और उसमें 5 से 6 चुटकी काली पत्ती डाल लें और अच्छे तरीके से कहवा बना लें। ठंडा करके उसमें 1 लीमू इस्तेमाल करें। ये कहवा आपने 3 टाइम इन खुराक के साथ इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 3। दारचीनी 6 तोला, जवत्री 4 तोला, लौंग 2 तोला, मुसब्बर 12 तोला। ये तमाम चीज़ों का आप अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए। छाननी से छान कर हाथ से मिक्स करके महफूज कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट फरमा लें। चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। साथ कहवा नोट फरमा लीजिए। 2 कप पानी में आपने 4 से 5 अदद लौंग और 1 से 2 इंच का आपने टुकड़ा दारचीनी का डालना है। अच्छे तरीके से कहवा बना लीजिए और इन खुराक के साथ आपने ये कहवा 3 टाइम इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 4। अजवाइन 6 तोला, तेज़पात 6 तोला, राई 6 तोला, गंधक आंवला सार 18 तोला। तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए और गंधक आंवला सार को अलग से पहले कम अज़ कम आधा घंटा खरल कर लीजिए। फिर तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। छाननी से छान लीजिए और महफूज कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट फरमा लें। चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम। कहवा नोट फरमा लीजिए। 2 कप पानी में आपने देसी अजवाइन चाय वाला चम्मच 1 डालना है और साथ आपने खुश्क पुदीना चाय वाला 1 चम्मच डालना है। अगर खुश्क पुदीना ना मिले तो फिर आप ताज़ा पुदीना के 15 से 20 पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से कहवा बना लीजिए। किसी चीज़ से मीठा कर लीजिए या वैसे ही इस्तेमाल कीजिए। ये आपने इन 3 खुराक के साथ 3 टाइम कहवा इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 5। जंजबील यानी कि सूंठ 10 तोला, नौशादर ठीकरी 4 तोला, मिर्च स्याह 2 तोला, सना मक्की 16 तोला। तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि नौशादर को आधा घंटा खरल कर लीजिए। छाननी से छान लीजिए। अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करके महफूज कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट फरमा लीजिए। चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। कहवा नोट फरमा लीजिए। 1 चाय वाला चम्मच सौंफ और साथ 1 से 2 इंच का टुकड़ा बारीक अदरक कटी हुई। 2 कप पानी में डालकर अच्छे तरीके से कहवा बना लीजिए और 3 टाइम इन खुराक के साथ आपने ये कहवा इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 6। सुहागा बरियाँ 14 तोला, मलट्ठी 14 तोला, शीरे मदार, आग का दूध 1 तोला, रेवन चीनी 8 तोला। 3 चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ कर लीजिए। छाननी के साथ छान लीजिए और उसमें आग का दूध 2-2 कतरे डालकर कम अज़ कम 1.5 से 2 घंटे खरल कर लीजिए। छाननी से छान कर महफूज कर लीजिए और आप कहवा नोट कर लीजिए। किस कहवा के साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। चाय वाला आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और साथ 6 से 8 अदद इलायची खुर्द यानी कि सब्ज़ इलायची। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कूट कर
2 कप पानी में डालकर कहवा बना लीजिए और आपने ये कहवा इन खुराक के साथ इस्तेमाल करना है। इनकी मिकदार खुराक नोट फरमा लीजिए। चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा आपने ये खुराक सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीनो हज़रात और कानून मुफरद अज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले शायकीन तिब तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर वफ़ियत से होंगे। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मौजू इंतहाई संगीन मौजू है। आज मैं कब्ज़ के हवाले से मौजू लेकर आया हूँ, क्योंकि इस वक्त ये एक संगीन मसला बन चुका है। इस वक्त खाने पीने के हवाले से तमाम उम्र के अफराद का लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। खाने पीने के हवाले से कोई भी फ़र्द एहतियात नहीं करता, क्योंकि इस वक्त तंदूर से बनी हुई रोटी, खमीरी रोटी, नान, पराठा, रोगनी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं और इसके अलावा बेकरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। बंद, ब्रेड, रस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें फ़ास्ट फूड में इस वक्त चिप्स, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी आप तमाम ख़वातीनो हज़रात से, तमाम उम्र के अफराद से मेरी गुजारिश होगी कि सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को तब्दील कीजिए और ख़ुसूसी तौर पर तमाम किस्म के मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स और फार्मी चिकन को ख़ुसूसी तौर पर अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि कौन सी उम्र के अफराद ने कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप यूरन की तस्वीर चेक कर लीजिए। अभी मैं आपको जो यूरन दिखाने लगा हूँ, ये कानून मुफरद अज़ा की ज़ुबान में गुद्दी उजलाती यूरन है, यानी कि 4 नंबर यूरन, और आम फहम ज़ुबान में 75% गर्मी और साथ 25% खुश्की वाला यूरन मैं आपको दिखाने लगा हूँ। यूरन देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको नुस्खा भी बताऊंगा कि आपने कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है और साथ कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। अभी आपने जो यूरन देखा है, ये यूरन नंबर 4 है, यानी कि इस किस्म के अफराद के जिस्म में ज़्यादा गर्मी और कम खुश्की वाला मादा रुक कर मुताफ़न हो चुका होता है और फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं, जिस वजह से शदीद कब्ज़ का मसला बन जाता है। अब आपने 10 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक की उम्र के अफराद, ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको ऐसा यूरन आता है तो आपने नुस्खा नंबर 1 और उसके साथ मैंने आपको जो कहवा बताया है, वो आपने कहवा और ये नुस्खा 3 टाइम दिन में इस्तेमाल करना है। अब आप वो ग़िज़ा नोट फरमा लीजिए जो आपने इन नुस्खा के साथ इस्तेमाल करनी है। जो मैं आपको ग़िज़ा बताऊंगा, इसके अलावा आपने किसी किस्म की कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करनी। नाश्ता में आपने जौ का दलिया, मक्खन, दूध की खीर, अंडे की सफ़ेदी का हलवा, मुरब्बा बही या कस्टर्ड खाकर आपने वही कहवा इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको 1 नंबर नुस्खा के साथ नोट करवाया है। दोपहर और शाम की ग़िज़ाएँ नोट फरमा लीजिए। शलजम, काली तोरी, मूली, मोंगरे, उबले हुए चावल, खरगोश का गोश्त और लोबिया सफ़ेद इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज में आप जौ की पिसाई करवा कर आटे में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला जात में नोट फरमा लीजिए। धनिया खुश्क, धनिया सब्ज़ और साथ बड़ी इलायची का आप मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में आप तरबूज, मौसमी, सरदा, नाशपाती, खीरा, ककड़ी, तर, लीची और सिंगाड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूबात में शरबत संदल, शरबत नीलोफर, दूध और दूध की लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्कियात में अर्के कासनी, अर्के गुलाब आप आधा आधा कप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगज़ियात में मगज़ खीरा, मगज़ तर और मगज़ तरबूज आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी मैं आपको जो यूरन की तस्वीर दिखाने लगा हूँ वो यूरन नंबर 5 है, यानी कि गुद्दी आसाबी यूरन। आम फहम ज़ुबान में 75% रोशनी यानी कि सफाई और साथ 25% तरी वाले मादे से ये यूरन आता है। इस सूरत में अगर आपको कब्ज़ होती है तो आपने नुस्खा नंबर 2 और साथ ही जो आपको कवा बताया है वो आपने इस्तेमाल करना है। अभी आप ग़िज़ा नोट फरमा लीजिए कि आपने कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। नाश्ता में आपने मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरीर या दही खाकर आपने वही काली पत्ती और लीमू वाला साथ कवा इस्तेमाल करना है। दोपहर और शाम की ग़िज़ाएँ नोट फरमा लें। आलू, मटर, बैंगन, चुकंदर, कचनार, गोश्त भैंस, फूल गोभी, बंद गोभी, आलू वाले समोसे, दही भल्ले, साग मेथी, सुरख लोबिया और मछली शोरबे वाली इस्तेमाल करनी है। अनाज में आपने सिर्फ मक्के ही इस्तेमाल करनी है। मसाला जात में नोट फरमा लीजिए। ज़ीरा स्याह, अनारदाना, इमली, आलू बुखारा, कचरी, हल्की सुरख मिर्च ये मसाला में इस्तेमाल करना है। फलों में नोट फरमा लीजिए। जामन, फालसा, आलू बुखारा, तुर्श सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, आलूचा, अनानास, कीनू, लोकाट, बेर, संतरा और चकोतरा इस्तेमाल करना है। मशरूबात में आप नोट फरमा लीजिए। शरबत अंजबार, शरबत इमली, शरबत आलू बुखारा और लीमू की शिकंजबीन आपने इस्तेमाल करनी है। नमक के बगैर आप दही की लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरकियात में सिरका सेब, सिरका अंगूर, सिरका गना और मगज़ियात में आप मूंगफली इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो यूरन की तस्वीर दिखाने लगा हूँ ये यूरन नंबर 6 यानी कि कानून मुफरद अदा की ज़ुबान में असाबी गुद्दी यूरन है और आम फहम ज़ुबान में समझने के लिए 75% तरी और साथ 25% रोशनी यानी कि सफाई वाले मादे से ये यूरन आता है। जब आपके जिस्म के अंदर तरी की ज़्यादा मकदार और कार्बोहाइड्रेट्स रुक कर मुताफ़न हो चुकी होंगी उस वक्त आपको ये कब्ज़ का मसला पैदा होगा। इस सूरत में आपने नुस्खा नंबर 3 और साथ कवा नंबर भी 3 ही इस्तेमाल करना है। ये यूरन आने की सूरत में आपने नाश्ता में अंडा फ्राई, आमलेट, भुने हुए चने, मगज़ अखरोट, छुआरे, मुरब्बा तुम्मा या तुर्श किशमिश सुंदरखानी खाकर आपने वही कवा इस्तेमाल करना है। दोपहर और शाम की ग़िज़ाएँ नोट फरमा लीजिए। करेले, चोंगा, पालक, साग सरसों, गाय का गोश्त, ओजड़ी, टमाटर प्याज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसूर की दाल, पकोड़े, कड़ी पकोड़ा, मेथरे। मसाला जात में आप सुरख मिर्च, दारचीनी और लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज में आप बाजरा की पिसाई करवाकर आटे में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और फलों में आप जापानी फल, आड़ू और अंजीर आप कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं। मगज़ियात में आप मगज़ अखरोट कसरत से इस्तेमाल करें। अभी मैं आपको जो यूरन की तस्वीर दिखाने लगा हूँ ये कानून मुफरद अदा की ज़ुबान में 1 नंबर असाबी उज़लाती और आम फहम ज़ुबान में 75% सर्दी और साथ 25% अंधेरा यानी कि स्याही वाले मादे से ऐसा यूरन आता है और जिस्म के अंदर बेइंतहा सर्दी का गलबा होता है और जिस्म के अंदर एतदाल के हवाले से जितनी गर्मी की ज़रूरत होती है, जितनी फ़ैट्स की ज़रूरत होती है वो सारी गर्मी और फैट्स जिस्म से तलील कर चुकी होती हैं। सर्दी की शिद्दत की वजह से कब्ज़ का मसला पैदा हो जाता है। इस मिजाज में कब्ज़ होने की सूरत में आपने नुस्खा नंबर 4 और साथ जो आपको कवा बताया है आपने वो इस्तेमाल करना है। ये 1 नंबर सर्दी वाला यूरन आने की सूरत में आपने सुबह नाश्ता में मुरब्बा आम, खजूर या अंडों का हलवा या मगज़ पिस्ता 10 दाने खाकर आपने वही कवा इस्तेमाल करना है जो मैंने 4 नंबर नुस्खा के साथ आपको बताया है। दोपहर और शाम की ग़िज़ाओं में साग, तारा मीरा, शिमला मिर्च, दाल चना, परिंदों में से किसी परिंदे का गोश्त खा लें, बकरे की कलेजी, लहसुन का शोरबा, राई का साग, काले चने शोरबादार बना के शोरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। काले चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला जात में हल्दी, देसी अजवाइन, पुदीना और सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। और फलों में आप खुबानी, अंगूर, खजूर, पपीता और अनाज में बेसन, मगज़ियात में आप मगज़ चलगोज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मिजाज में आप एक अच्छी चटनी है वो नोट फरमा लीजिए। बेहतरीन किस्म का कब्ज़ का इलाज है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 1 नंबर यूरन आने की सूरत में
ये चटनी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये इसी मिजाज में आती है। सब्ज़ मिर्च, पुदीना, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और थोड़ा सा नमक डाल के हस्बे ज़ायका आप ये चटनी तैयार कर लीजिए। और आपने हर खाने के साथ 1 चम्मच ये चटनी का इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप अगली वीडियो तक हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।